दोस्तों, आप गेहूं की खेती करना चाहते हैं लेकिन आपके पास 4 से 5 सिंचाई करने लायक पानी नहीं है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं गेहूं की ऐसी 5 वैरायटीज़ जो सिर्फ 1 या 2 सिंचाई में बहुत अच्छा उत्पादन आपको दे सकती हैं। नमस्कार, फ्रीडम फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे किसान साथियों तक भी ये जानकारी पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की उन 5 वैरायटीज़ की जो बहुत कम पानी में अच्छा उत्पादन देते हैं। तो इन 5 वैरायटीज़ का नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पर आती है HI 8777, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके बाद नंबर 2 पर आती है गेहूं की सुजाता वैरायटी, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा नंबर 3 पर है दोस्तों हाइब्रिड 65 यानी कि हाइब्रिड 65, ये किस्म है गेहूं की जो बहुत अच्छी है, पॉपुलर है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 पर है HW 5207, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों 5वीं वैरायटी है वो है HI 1612, ये वो 5 वैरायटीज़ हैं जिनकी आप बुआई करेंगे तो आप बहुत कम पानी में अच्छा उत्पादन गेहूं का ले सकते हैं। तो इन सब वैरायटीज़ की क्या क्या खासियत है, कहाँ पर ये उगाई जा सकती हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मैं अब बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से कि हर एक वैरायटी की क्या खासियत है और उसको आप कब बोएं और कितना बीज आपको डालना है ये बता देता हूँ। दोस्तों, जब बात गेहूं की आती है तो गेहूं की फसल में आमतौर पर 4 से 5 सिंचाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गेहूं की फसल ज़्यादा पानी वाली खेती मानी जाती है। लेकिन अब बदलते दौर में कुछ ऐसे बीज विकसित हुए हैं जो बहुत कम पानी से या यूँ कहें कि बारिश के आधारित या बारिश पर सिर्फ ये अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। दोस्तों, जब बात भारत की होती है तो भारत में आमतौर पर किसानों के पास 4 से 5 सिंचाई करने लायक पानी नहीं होता है, क्योंकि भारत का 68% यानी कि लगभग 2/3 हिस्सा है वो ड्राईलैंड है। ऐसे में किसानों के पास गेहूं की फसल लेने के लिए इतना पानी नहीं होता, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। तो इन किसानों को खुद के खाने के लिए भी गेहूं खरीदना पड़ता है। तो इन 5 वैरायटीज़ को आप अगर अपने खेत में उगाएंगे तो आपको गेहूं खाने लायक खरीदना नहीं पड़ेगा और आपके खेत में इतना गेहूं होगा कि आप उसको बाज़ार में बेच सकेंगे और अपनी कमाई भी कर सकते हैं। तो ये 5 वैरायटीज़ की हम बात कर रहे हैं, उनमें पहले नंबर पर जो वैरायटी आती है सबसे पहले उसकी खासियतें बताता हूं और आपको ये भी बताता हूं कि ये कितना गेहूं आपको दे सकती है 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में। तो पहले नंबर पर है दोस्तों HI 8777। तो दोस्तों HI 8777 है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI इंदौर की तैयार की गई वैरायटी है। और गेहूं की ये वैरायटी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत कम पानी में बहुत ज़बरदस्त इसकी पैदावार होती है और ये एनीमिया से बचाने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। इसलिए इस गेहूं को एनीमिया रोधी या एनीमिया से बचाने वाला गेहूं के रूप के तौर पर इसको जाना जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, आयरन 4.7 होता है, इसमें आपको जिंक होता है और इसमें प्रोटीन भी बहुत मात्रा में होता है जो कि मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। तो बीटा कैरोटीन है वो सनबर्न कम रखने और त्वचा को स्वस्थ रखने में लाभदायक माना गया है, इसलिए बाजार में इस गेहूं की बहुत डिमांड है। और इस गेहूं में गेहुआ और करनाल बंट जो रोग है वो भी नहीं आते हैं, ये इस गेहूं की खास बात है दोस्तों। और दोस्तों ये जो वैरायटी है ये IARI ने वाराणसी वर्कशॉप में इसको आइडेंटिफाई किया था और ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको अब पूसा बीट 8777 के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस वैरायटी का जो दाना होता है गेहूं का वो बहुत चमकदार होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसलिए बाजार में इसकी अच्छी कीमत आपको मिलती है। और इस वैरायटी की एक और जो खास बात है जिसके लिए हम इसको आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो ये कि ये बहुत कम पानी में अच्छी पैदावार देती है। पूसा 8777 है दोस्तों, वो समुद्र तटीय क्षेत्रों जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी अच्छी पैदावार देगी। इसके अलावा उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश के ऐसे किसान जिनके पास पानी की कमी है, दोस्तों 1 या 2 सिंचाई करने पर 8777 वैरायटी से आप 40 से 45 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं प्रति एकड़, जो कि बहुत अच्छी उपज है। आपकी 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 20 क्विंटल तक का उत्पादन हो सकता है। और इसका जो एक और ख़ास बात है दोस्तों वो ये कि ये वैरायटी सिर्फ 105 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि 3 महीने 3.5 महीने की वैरायटी है। इसलिए अगर आप इसकी पछेती बुआई भी करें तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देगी, यानी कि इसकी बुआई है वो आप दिसंबर 15 तक कर सकते हैं। 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक भी इसकी आप बुआई
कर सकते हैं। तो ये इस वैरायटी की बहुत खास बात है। दोस्तों एक और बात बता दूं कि जब आप बुआई करने जाएंगे गेहूं की तो आपको प्रति एकड़ 40 से 50 किलो बीज डालना चाहिए, जिससे कि आपके खेत में पौधों की संख्या अच्छी खासी, क्योंकि आपके पास पानी की कमी है इसलिए ज़्यादा पौधे होंगे, बीज की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। और इस वैरायटी के बुआई करने का वक्त है दोस्तों वो 1 नवंबर से शुरू होता है, जो कि 15 दिसंबर तक रहता है। अगर आप पछेती बुआई करना चाहते हैं तो आप 30 दिसंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। ये वैरायटी दोस्तों बहुत अच्छी और ये कम पानी में बहुत अच्छा उत्पादन देती है, तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर पर वैरायटी आती है गेहूं की, वो है सुजाता। दोस्तों इस किस्म को भारत के लगभग हर राज्य में बोया जाता है। ये बहुत पॉपुलर किस्म है और बहुत कम पानी में होती है। और ये दोस्तों किस्म है वो लगभग 135 दिन से लेकर 140 दिन में तैयार होती है, इसलिए इसकी बुआई आप है वो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कर दें तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसके बाद इसकी बुआई करना चाहें तो आप 15 दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों इस किस्म की एक और खास बात है वो ये कि इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है और ये कम नमी में भी अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। और इस किस्म में गेरुआ रोग है वो नहीं होता है। और दोस्तों सुजाता जो वैरायटी है इसकी उपज की बात करें तो इससे आपको लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है, यानी कि बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर आप इसको 1 से 2 सिंचाई इसकी कर देते हैं, 2 सिंचाई कर देते हैं तो आपका उत्पादन 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है। और अगर आप सिर्फ इसको बारिश के आधार पर इसको उगाना चाहते हैं तो आपका उत्पादन है वो 35 से लेकर 40 क्विंटल तक हो सकता है। तो बीज की मात्रा है वो आप फिर वही आपको रिकमेंड करूंगा कि 40 से 50 किलो आप बीज डालें प्रति एकड़, ताकि अच्छे उत्पादन की संभावना बढ़ जाते हैं। क्योंकि बीज की संख्या जब ज़्यादा होगी दोस्तों तो आपके खेत में पौधे ज़्यादा उगेंगे और जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। क्योंकि आपका जो इलाका है कम पानी वाली जो आप खेती कर रहे हैं उसमें ज़्यादा पौधों की संख्या होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सिंचाई की बात करें तो आप अगर 1 या 2 इसमें अगर सिंचाई कर देते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। अगर आपके पास सिंचाई करने की कोई सुविधा नहीं है तो सिर्फ बारिश पर भी ये वैरायटी हो सकती है, इसका उत्पादन हो सकता है। तो दोस्तों आप सुजाता वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको बुआई करने के लिए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय बहुत उत्तम है। इसके बाद आप 15 दिसंबर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर की वैरायटी है वो है हाइब्रिड 65। ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है, इसकी आप खेती कर सकते हैं। दोस्तों गेहूं की इस किस्म को बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है, यानी कि ये संकर किस्म है, इसलिए इसको बहुत से किसान इसकी बुआई करना पसंद करते हैं। इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ये किस्म है वो 125 से 135 दिन में पककर तैयार होती है, यानी कि ये किस्म लगभग 4 महीने में बनकर तैयार हो जाती है। इसका जो दाना होता है गेहूं का वो बहुत चमकीला होता है, इसलिए इसकी बाज़ार में बहुत डिमांड रहती है और लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। और दोस्तों इस किस्म की एक और ख़ास बात यह है कि इस किस्म से आपको प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो लगभग 20 से 30 क्विंटल तक मिल सकता है। अगर आप इसमें 1 से 2 सिंचाई कर देते हैं तो अगर सिर्फ बारिश पर इसको उगाते हैं तो आप 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों इस वैरायटी में सूखा सहन करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। सूखे को सहन करने की क्षमता इसकी अद्भुत है। इसके अलावा दोस्तों गर्मी का मौसम है जब आता है तो उसमें गर्मी के प्रति भी ये बहुत सहनशील है, इसलिए इसका दाना बहुत अच्छा पकाव लेता है और बहुत अच्छा बनता है। तो दोस्तों जब आप इस गेहूं की बुआई करें तो आप कम से कम 40 से 50 किलो बीज प्रति एकड़ ज़रूर डालें, ताकि आपके पौधे ज़्यादा हों और अच्छी वैरायटी आपको ये जब आप डालेंगे तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसका बुआई करने का वक्त है दोस्तों वो 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का है। आप इसकी बुआई 30 दिसंबर तक भी कर सकते हैं। पछेती बुआई होगी वो 30 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। और दोस्तों चौथी वैरायटी है वो है HW5207। ये वैरायटी बहुत अच्छी है। इस वैरायटी को दोस्तों काव 3 के नाम से भी जाना जाता है। बहुत पॉपुलर वैरायटी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। पछेती बुआई के लिए कम पानी वाले इलाकों में इसकी आप खेती कर सकते हैं। दोस्तों ये वैरायटी है वो 2016 में रिलीज़ हुई थी, किसानों को मिलना शुरू हुई थी। और इस वैरायटी को मुख्य रूप से तमिलनाडु के पहाड़ी इलाके हैं और उससे सटे और दूसरे इलाके हैं उनके लिए डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। लेकिन इसकी खेती अब उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में किया जाता है। और इस वैरायटी की खास बात है दोस्तों कि ये अर्ध बोनी प्रजाति है, यानी कि इसका कद है वो बहुत कम होता है, इसलिए किसान इसको उगाते हैं। जो कम उपजाऊ ज़मीन है या जहाँ पर पानी की बहुत कमी है वहाँ पर इसकी खेती करते हैं। दोस्तों इस वैरायटी के पौधे बौने ज़रूर होते हैं, यानी कि उनके कद में कमी होती है, छोटे कद होता है, लेकिन इसका उत्पादन बहुत ज़बरदस्त है।
अगर आपकी ज़मीन कम उपजाऊ है या पानी कम है तो इसके बावजूद अगर आप 1 या 2 सिंचाई कर देते हैं तो इस वैरायटी से आप प्रति हेक्टेयर 41 से 42 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। सिर्फ बारिश पर अगर आप इसको उगाएंगे तो आपका उत्पादन 20 से 25 क्विंटल तक होगा। दोस्तों, इस वैरायटी की बुआई करते वक्त आप कम से कम 1 एकड़ में 40 से 50 किलो बीज ज़रूर डालें ताकि आपके खेत में अच्छा उत्पादन हो, क्योंकि ज़्यादा बीज डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों, बुआई करने का वक्त है उसकी बात करें तो आप 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसकी बुआई कर दें तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास उससे पहले बुआई नहीं हो रही तो आप पछेती बुआई करना चाहते हैं तो आप 30 दिसंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों, 5वीं जो वैरायटी है वो है HI 1612। ये बहुत अच्छी वैरायटी मानी गई है। इसकी भी बहुत से किसान खेती करते हैं, लेकिन अगर आपके पास पानी कम है तो आप इसको ज़रूर उगाइए। गेहूं की इस किस्म को पूसा वीट 1612 के नाम से जाना जाता है, जो कि बाज़ार में आप जब जाएंगे दुकानदार से या जो सीड विक्रेता उससे मांगेंगे तो आप पूसा 1612 के नाम से डिमांड करेंगे तो आपको ये बीज मिल जाएगा। और दोस्तों, इस किस्म का जो पौधा है वो पीला और भूरा रस्ट जो रोग लगता है उसका अवरोधी है, यानी कि ये रोग इसमें नहीं लगता है। और ये किस्म है दोस्तों करनाल बंट और लूज स्मट के प्रति भी अवरोधी बनी गई, यानी कि ये बीमारी इसमें बहुत कम लगती है। दोस्तों, इस गेहूं की जो किस्म है वो औसत तौर पर 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज देती है। अगर आप इसमें 2 बार सिंचाई करते हैं तो आपकी उपज है वो 50 क्विंटल से लेकर 51 क्विंटल तक हो सकती है, यानी कि प्रति हेक्टेयर में आपका जो अगर सिंचाई आप 2 कर देते हैं तो आपका उत्पादन 50 से 51 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकता है। अगर आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो आपका उत्पादन है वो 30 से क्विंटल के आसपास रहेगा। और दोस्तों, ये जो वैरायटी है खास तौर पर झारखंड के लिए बहुत उपयोगी है। झारखंड का इलाका है उसके लिए इस वैरायटी को बहुत मुफीद माना गया है। जहाँ पर पानी की कमी है, बहुत कम सिंचाई सुविधा है, वहाँ पर इसका उत्पादन बहुत होगा। और इस वैरायटी को झारखंड में अगर आप उगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। आपका उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकता है। अगर आपका ड्राईलैंड है, बारिश कम होती है, तो आप इसको उगाएंगे 30 से लेकर 38 क्विंटल तक आपको इसमें प्रोडक्शन मिल सकता है। इसकी बुआई करते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रति एकड़ कम से कम दोस्तों 40 से 50 किलो बीज आप ज़रूर डालें, ताकि आपका जो पौधों की संख्या है वो ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और बुआई करते वक्त दोस्तों आपको जो समय का ध्यान रखना है वो ये है कि 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर दें। अगर आपको पछेती बुआई करनी है, उससे पहले बुआई नहीं कर पाते हैं दोस्तों, अगर आप 30 दिसंबर तक भी इसकी बुआई करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से मिल सकता है। तो दोस्तों, ये 5 वैरायटीज़ हैं जिनको आप पछेती बुआई के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन बीजों का। और उन इलाकों में खास तौर पर जहां सिंचाई की बहुत कम सुविधा है वहां पर इनकी आप बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो वैरायटीज़ आपको बताई गई है वो आपके बहुत काम की होंगी। और खेतीबाड़ी जुड़ी नई टेक्निक सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर आपको खेतीबाड़ी से जुड़े ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको 1 एकड़ से ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका सिखाएंगे और साथ ही नई टेक्नोलॉजी भी आप इसमें सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के कोर्सेज भी फ्रीडम ऐप पर देख पाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे जो दूसरे किसान साथी हैं वो भी इन वैरायटीज़ के बारे में जानें और वहाँ पर गेहूँ उगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।